अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं इंशाल्लाह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कराऊंगा। एक्टिव वॉइस यानी सिंपल स्टेटमेंट जो होता है ना, सिंपल सेंटेंस यानी एक्टिव वॉइस, उसमें सब्जेक्ट पहले होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक आप लगाते हैं, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होता है हमेशा, बाई या टू हम लगाते हैं प्रीपोजिशन, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस के बिल्कुल उलट है। ठीक है, पैसिव वॉइस हम इस्तेमाल करते, क्यों इस्तेमाल करते हैं? जब एक्टिव वॉइस से हमारा काम चल सकता है तो पैसिव वॉइस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? पैसिव वॉइस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब रिसीवर ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट हो तब हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। जब कोई जो एक्शन का रिसीवर है वो इंपॉर्टेंट हो तब हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि DC हैज बीन इनवाइटेड, DC हैज बीन इनवाइटेड, DC को बुलाया गया, यानी DC जो है ना, DC इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ये ऐसा भी आ जा सकता था कि अली हैज इनवाइटेड द डिप्टी कमिश्नर, इसलिए हम उनने उस अली को इसलिए नहीं शामिल किया क्योंकि अली तो एक जो अरेंजर है, पार्टी का अरेंजर है, एक अली नाम का शख्स है जिसने पार्टी अरेंज की है। अब अली ने इनविटेशन DC को भेज दिया, तो DC आ गया, तो किसी ने पूछा एक शख्स से कि कौन आया है, तो वो शख्स कहते हैं कि DC हैज बीन इनवाइटेड, यानी वो ये नहीं कहता कि अली ने DC को बुलाया है, वो कहता है कि DC हैज बीन इनवाइटेड, यानी ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, DC डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, इसलिए हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम पैसिव वॉइस तब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट अननोन हो, सब्जेक्ट का हमें पता नहीं हो। जैसे कि माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन, यानी माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन, मेरी जो वॉलेट है वो किसी ने चुराई। अब इसका जो सब्जेक्ट है, किसने चुराई, इसका तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माई वॉलेट, हम ऑब्जेक्ट को पहले जो सीधे में है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आ जाते हैं। इसका तो ऐसे भी बन सकता था कि समवन हैज स्टोलन माई वॉलेट, किसी ने मेरी जो है ना वॉलेट चुराई है। लेकिन ये इस तरह अच्छा नहीं है, इस तरह अच्छा है कि माई वॉलेट हैज बीन स्टोलन, यानी पैसिव फॉर्म में अच्छा लगता है। ठीक है, जब कोई चीज जनरल हो, जैसा कि द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, अब हम ये नहीं इस्तेमाल करते हैं बाई पुलिस। बाई पुलिस हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि सबको पता है कि अरेस्ट करना किसका काम है? पुलिस का काम है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो तब हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो तकाजे हैं इसमें हम जो पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आता है जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई हो, जैसा कि ही ईट्स apples, he eats apple, he eats apple। अब हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि ये जो सिंगुलर नाउन है इसके इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के इधर एस का इजाफा हुआ है, सिंगुलर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए तो अब इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? मैंने क्या ए एक्टिव वॉइस है, ए एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस इस तरह बनाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल है। एप्पल को हम पहले ले आएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब
इज, एम, आर इस्तेमाल होता है। इज, एम सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, आर प्लूरल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आर प्लूरल, प्लूरल के लिए, ए सिंगुलर के लिए। ठीक है, एप्पल। अब एप्पल के बाद हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे? एप्पल इज, एप्पल्स नहीं का एप्पल्स होता है, एप्पल्स आर। एप्पल इज, एक एप्पल है, इसलिए हम इज लगाएंगे, सिंगुलर है। एप्पल इज, मेन वर्ब क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ईट का थर्ड फॉर्म क्या है? ईटन। एप्पल इज ईटन। अब हम क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन, बाई लगाएंगे। बाई प्रीपोजिशन है, बाई। अब ही का हम पोजेसिव फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये जो प्रोनाउंस है इसके हम पोजेसिव फॉर्म लगाएंगे। एप्पल इज ईटन बाई हिम। इसका मुकम्मल चार्ट है पोजेसिव फॉर्म्स का, आप सीख सकते हैं। ठीक है, एप्पल इज ईटन बाई हिम। ठीक है, अब जब कोई जुमला पास्ट इंडिफिनिट में आ जाए, जैसा कि he went, जैसा कि he wrote a letter. He wrote a letter. अब हमें पता है एक टेंस हम किस तरह पहचानेंगे? हम वर्ब को देखेंगे। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। राइट, रोट सेकंड फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे। अ लेटर, ऑब्जेक्ट तो हो गया। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में क्या इस्तेमाल करते हैं? हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में हम वाज वर इस्तेमाल करते हैं, वाज वर। ठीक है, लेटर सिंगुलर के लिए वाज इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। और इसमें पैसों में तो ऑब्जेक्ट आता है ना। सिंगुलर के लिए वाज और प्लूरल के लिए वर। लेटर सिंगुलर है, एक खत, इसके लिए हम वाज इस्तेमाल करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अ लेटर वाज, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अ लेटर वाज रिटन, राइट, रोट, रिटन बाई हिम। He write a letter, a letter was written by him. ठीक है, अब आता है पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस आता है। जब कोई टेंस, जब आपको कोई एग्जाम में दे दे, पेपर में दे दे कि इस टेंस को किस वॉइस में कन्वर्ट कर दो, तो आपने सबसे पहले देखना है कि एक टेंस क्या है। प्रेजेंट के, पास्ट के तो बता दिया, अब फ्यूचर के जब कोई टेंस आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पहले करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के जब कोई टेंस आता है, जैसा कि आई एम गोइंग, आई एम प्लफिंग, मतलब हल चलाना, इन द फील्ड, खेत में, इन द फील्ड। आई एम प्लफिंग इन द, आई एम प्लफिंग इन द फील्ड। अब एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब हम इसका जो पीस वॉइस है एक किस तरह करेंगे? पीस वॉइस, द फील्ड
the field अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इज एम आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, द फील्ड ऑब्जेक्ट को पहले मैंने सब्जेक्ट की जगह ला दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लसिंग, मतलब जब वर्ब के साथ आईएनजी आती है तो हमें ये पता चल रहा है कि एक कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। द फील्ड इज बीइंग क्योंकि फील्ड सिंगल कहते हैं ना, इज बीइंग, द फील्ड इज बीइंग प्लफ्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लफ्ड बाई, आई का पोजेसिव फॉर्म क्या है? मी। ठीक है, अब प्रेजेंट जो परफेक्ट है इसका किस तरह करते हैं? जब प्रेजेंट परफेक्ट का एक टेंस आता है जैसा कि he has broken the glass, he has broken the glass, उसने शीशे को तोड़ा है। यानी ये परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है और हैज आया है। अब इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, पेश वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? द ग्लास प्रेजेंट परफेक्ट के लिए क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होते हैं? हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन सिंगुलर नाउन के लिए, हैव बीन प्लूरल नाउन के लिए। द ग्लास सिंगुलर नाउन था, इसलिए द ग्लास हैज बीन, द ग्लास हैज बीन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ब्रोकन, वही ब्रोकन बाई हिम, ही का पोजेसिव फॉर्म। ठीक है, अब जो पास्ट है, पास्ट के जो कंटिन्यूस टेंस हैं, पास्ट के जो प्रेजेंट, तो पास्ट के सिंपल तो हमने कर लिया, वाज, वर। पास्ट के कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, वर बीइंग आता है। ठीक है, जैसा कि ही जो पास्ट के कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट के जो परफेक्ट, पास्ट के जो परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में जो है हेड बीन आता है। जब कोई टेंस आपको पास्ट परफेक्ट में दी गई हो तो तरीक़ाकार इसी तरह है, सिर्फ आपने जो बहुत आसान है पेश वॉइस को कन्वर्ट करने में, लेकिन आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ना टेंसों के, ये आपको याद होने चाहिए। पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हेड बीन है, पास्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब हैं, पास्ट कंटिन्यूस का जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वाज बीइंग, वर बीइंग। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।